बुलेटिन के आगाज में मौसम की बात करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज बारिश हुई है। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, नाजिमाबाद, स्कीम 33, सादी टाउन, जेल चौरंगी, PCHS समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा मलीर, गुलशन मेमार, एहसनाबाद, डिफेंस फेज 1, महमूदाबाद और मंजूर कॉलोनी में बारिश हुई। तफसीलात जानते हैं कमर अली मस्तूरी से। जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हुई है। बारिश का सिलसिला रुक चुका है, लेकिन शहर की कुछ सड़कों पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है, कुछ सड़कों से पानी उतर गया है। इस वक्त MA जिन्ना रोड पर हम मौजूद हैं। MA जिन्ना रोड पर गुरु मंदिर चौरी के करीब सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। एक तो ये सड़क पहले से ही जो टूट फूट का शिकार थी और बारिश के बाद यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस यहाँ से ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें खलल हो रहा है। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहर के जिन इलाकों में बारिश हुई है उसमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, सुरजानी के इलाकों में बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गुरु मंदिर चौरी पर जो है अभी तक KMC का अमला पानी की निकासी के लिए नहीं पहुँचा, जिसके बायस जो है वो सदर, आयु चंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाकों की तरफ जाने वाले शहरी जो MA जिन्ना रोड का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। और आपको बताएं कि कराची में गुज़िश्ता रात गुरु मंदिर चौरंगी, सदर एम्प्रेस मार्केट, गुलजार हिजरी रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। लियाकताबाद 10 नंबर पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। स्टेडियम रोड पर बारिश के दौरान कुछ दरख्त भी गिर गए हैं। कराची में गुज़िश्ता रात गुरु मंदिर चौरंगी, सदर एम्प्रेस मार्केट, गुलजार हिजरी रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। लियाकताबाद 10 नंबर पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। स्टेडियम रोड पर बारिश के दौरान कुछ दरख्त भी गिर गए। शहर की मुतादिद सड़कों पर दरख्त गिरने के वाक़यात पेश आए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया, जबकि 30 अजला में इंचार्ज मुकर्रर कर दिए गए हैं और डिविजनल कमिश्नर्स को 24 घंटे मुतहरिक रहने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतवक्किल बारिशों के पेश नज़र तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को 24 घंटे मुतहरिक रहने के अहकाम जारी किए। कराची डिवीजन में ज़िला शर्क़ी और कोरंगी में सईद गनी, ज़िला मलीर में मोहम्मद सलीम बलोच और ज़िला जनूबी में उस्मान हंगोरो इंचार्ज मुकर्रर किए गए। ज़िला गरबी किमाड़ी में वक़ार मेहदी और जिला वस्ती में शाहीना शेर अली इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। बलूचिस्तान के मौसम पर नजर डालते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों के नए स्पेल का आगाज़ हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज से बलूचिस्तान के 25 अजला में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी है। योब और सिबी में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारखान में 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है 30 अगस्त तक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश हो सकती है। मूसलाधार बारिशों से मकामी नदी नालों में तूग़यानी का खदशा भी है। दादू में मेन नारा वैली ट्रेन के खुले हुए 32 शिगाफों को पुर करने का हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। तफसीलात बता रहे हैं रियाज नारिजो। जी बिल्कुल, मैं भी तहसील मेहर के इलाके हमल झील के करीब मेन नारावली ट्रेन के हिफाजती पुश्तों पे मौजूद हूँ। मेरे कब में देख सकते हैं कि MA ट्रेन के ब्रिजेस को बंद करने का काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अहकाम पर हंगामी बुनियादों पर जो ब्रिजेस 2022 के सैलाब में MA ट्रेन को 32 मकाम पर पड़े थे उनको पुर करने का काम शुरू कर दिया गया है। महकमा नार के कहना है कि यहाँ पे जितने ब्रिजेस जिससे आबादी मुतासर होनी थी उनको पुर करने का काम तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बल्कि बाकी माइंदा जो ब्रिजेस है उन पे भी काम जारी है। मैं आपको बता दूं कि ये हंगामी बुनियादों पे काम शुरू हुआ है, चूँकि बारिशों की फोकस कर दिया गया है और उस हंगामी सूरत को निपटने के लिए यहाँ पे ये काम शुरू कर दिया गया है। जी रियाज नारिजो हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। और हम आपको बताएं कि बारिशों और इंतज़ामी मसाइल की वजह से मुल्क में भी 30 परवाज़ों की आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है। रवानगी में ताख़ीर हो रही है। गैर मुल्की एयरलाइन की जद्दा की परवाज़ में 2.5 घंटे ताख़ीर हुई है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम डोगर बताएगा क्या डिटेल्स हैं। हो गई है जो खास तौर पर जो ताख़ीर का शिकार हैं उसमें जो
जद्दा की परवाज़ है 701 SV, ये 2.5 घंटे ताख़ीर है। लाहौर की परवाज़ हैं जो 302 2 घंटे। इस्लामाबाद की परवाज़ है कराची से 300, ये 3 घंटे ताख़ीर से 11 बजे जाएगी। इस्तांबुल की परवाज़ जो कि सुबह सवेरे जाती है वो अब 3 घंटे ताख़ीर से 9 बजे जाएगी। इसी तरह 308 है PIA की, उसकी रवानगी में भी ताख़ीर की गई है। तो लगभग मुल्क भर की अगर परवाज़ों का हम जिक्र करें, आज दिलचस्प बात यह कि आज कैंसलेशन कोई नहीं है, लेकिन परवाज़ें रवाना होंगी, वक्त पे होंगी, मुख्तलिफ परवाज़ें वक्त पे होंगी, जबकि बेशतर चीज़ें जैसे कि मैंने बताया 30 से ज़्यादा है वो ताख़ीर का शिकार हैं। शुक्रिया अफजल नदीम डोगर अपडेट करने के लिए। बारिश और इंतज़ामी मसाइल की वजह से मुल्क में 30 परवाज़ों की आमदोरफ्त में ताख़ीर है। गैर मुल्की एयरलाइन की जद्दा की परवाज़ में 2.5 घंटे ताख़ीर हुई है, जबकि फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक PIA की परवाज़ PK 302 की लाहौर रवानगी में 2 घंटे की ताख़ीर हुई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर क्वेटा में अदा की गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान कोर ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जसद खाकी अपने आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए हैं। मूसा खेल में जाँ बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा मुल्तान के नवाही इलाके भदला सुनत में अदा की गई है। बलूचिस्तान एक मरतबा फिर दहशत गर्दी की लपेट में है। दहशत गर्दी के पैदर पे वाक़यात में 38 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन में पाक फौज और पुलिस के 14 एहलकार शहीद जबकि 21 दहशत गर्द मारे गए हैं। जिला बोलान में बम धमाके से रेलवे का 100 साल पुराना पुल तबाह होने से कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदरफ्त मुकम्मल मुअत्तल हो गई है। देखिए कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। गुज़श्ता शब बलूचिस्तान के अजला मूसा खेल, मस्तूम, करलाद, बेला और बोलान में मुसल्लह अफराद ने कौमी शाहराहों और लेवी स्थानों पर हमले करके 38 से ज़ायद अफराद को फायरिंग करके जाँ बहक कर दिया। नामालूम मुसल्लह अफराद ने बैनुस्सूबाई शाहराह पर ज़िला मूसा खेल में नाका लगा के मुसाफिरों को बस से उतारा और शिनाख्त के बाद फायरिंग करके 23 मुसाफिरों को जाँ बहक कर दिया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने 22 गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। इसकी जो तफसीलात हैं वो ये है कि कल रात को इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर हमले किए और उसमें तकरीबन 38 के करीब मासूम जाने उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मैं बताता चलूँ कि ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। तकरीब कारी के एक और वाक़े में ज़िला कलात के इलाके मलावी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार, 4 लेवीज़ एहलकार और 5 शहरी जाँ बहक हुए। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर कलात आफ्ताब अहमद भी ज़ख्मी हो गए। बुलान के इलाके कुलपुर से 4 अफराद की लाशें मिली जिन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया। मस्तूम के इलाके खटकुचा में भी मुसल्लह अफराद ने रात गए लेवीज़ थाने पर कब्जा किया, जिसे फायरिंग के तबादले के बाद छुड़ा लिया गया, जबकि मुल्ज़िमान मौके से फ़रार हो गए। वहाँ से एक शख्स की लाश बरामद हुई। मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने ये जितने भी शोधा हैं उनका न सिर्फ बदला लिया जाएगा, बल्कि जो सवाल हमारे लिए दहशतगर्द छोड़ के गए हैं उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला उनको करार वाकई सज़ाएँ दी जाएंगी, उनका पीछा किया जाएगा और जो हमारा ये क्लीनिंग ऑपरेशन है वो इस वक्त भी जारी है। 21 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वसल हो चुके हैं इस वक्त तक। बोलान के इलाके दोदान में मुसल्लह अफराद ने अंग्रेज़ दौर में तामीर होने वाले रेलवे पुल को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया। रेलवे पुल के गिरने से अंदरूनी मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेलवे सर्विस मुअत्तल हो गई। मस्तूम और नौशकी में रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया, जिससे कोयटा तफ्तान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल हो गई। नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान के ज़िला बोलान में कोलपुर के करीब दोजान के मकाम पर धमाका खेज मवाद से उड़ाए जाने वाले रेलवे पुल की मरम्मत में 1.5 से 2 माह का अरसा लग सकता है। इस दौरान अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मस्ट से बहाल किए जाने का इम्कान है।
ये बात डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज कोयटा इमरान हयात ने जी न्यूज़ को बताई। डीएस रेलवेज इमरान हयात ने बताया कि दोजान के करीब दहशतगर्दी में तबाह होने वाला पुल 100 साल पुराना था। दोजान रेलवे पुल की दोबारा मुरम्मत में 1.5 से 2 माह का अरसा लग सकता है। डीएस रेलवेज ने बताया कि पुल की मुरम्मत का काम NLC को दिया जा सकता है। उन्होंने 2 साल काबिल बारिशों से तबाह होने वाले हर पुल को भी बनाया था। इमरान हयात ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी क्लियरेंस दी तो ट्रेनों को मच से चलाया जाएगा, जबकि हर पुल मुतासर हुआ था तो मच से ट्रेन सर्विस शुरू की गई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। दहशतगर्दी से हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब आइंदा हफ्ते होगा। ये सिर्फ पाकिस्तानी ओरिजिन की कोई दहशतगर्द की तंजीम जो है इस किस्म का नहीं कर सकती। अच्छा, इसके पीछे जो भी लोग हैं उनकी शनाख्त हमें भी है, आपको भी है। हिंदुस्तान चाहेगा कि पाकिस्तान में जो है अमन कायम ना हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान के रास्ते यहाँ से बदअमनी फैलाए या बलूचिस्तान के रास्ते। अब ये चीज़ जो है ये टॉलरेट नहीं होगी। मैं दो तीन रोज़ में जो है बलूचिस्तान में जो एपेक्स कमेटी है उसका इजलास है और लीडरशिप यहाँ से इस्लामाबाद से भी वहाँ पे जा रही है और इसका कोई सद्देबाब होगा। दहशतगर्दी के ज़रिए जो है हमें कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। वील फाइट बैक एंड वील फाइट बैक विद फुल फोर्स। इस्लामाबाद में जो तरनौल में जलसा था वो तो कैंसिल हो गया है, मुलतवी हो गया है। अब 8 सितंबर को वो कर रहे हैं, तो वो उसके लिए भी रौला ही है। रौला ही है, रौला ही है। कुछ कर रहा है उसके लिए आपने? नहीं, हमने कुछ नहीं करना, वो आप ही पेड़ हो जाते। पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास हो रहा है परसों, उसका खास नहीं हो रहा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ही नहीं हो रहा। नहीं, अगले हफ्ते। अच्छा, अगले हफ्ते चला गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान में खुली दहशतगर्दी हुई, इसे कबूल नहीं किया जा सकता। ज़बान और बरादरी की शनाख्त करके कत्ल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उनका कहना था कि पूरी दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस नजर आता है। बलूचिस्तान की हुकूमत और वफाकी हुकूमत कहाँ है? बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है वो बहुत अंदोनाक है, वो काबिल मजम्मत है। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। ये खुली दहशतगर्दी है और इस दहशतगर्दी को किसी सूरत में भी कबूल नहीं किया जा सकता। मसाइल की मौजूदगी में किसी को ये सर्टिफिकेट मिल जाए कि वो लोगों की जुबान और उसकी जो है वो कबीला और बिरादरी को शिनाख्त करके कत्लेआम शुरू कर दे, तो किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। बलूचिस्तान की हुकूमत कहाँ है, वफाकी हुकूमत कहाँ है, इनके इदारे कहाँ हैं? और इस पूरी दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ पूरी तरह से मुलव्वस नजर आता है। बलूचिस्तान के पूरे मसले पर एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। वहां जो मसाइल हैं और मुश्किलात हैं उन्हें हल करना होगा। जो लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करना होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक शेखुपुरा से है। उसके घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। अहले खाना गम से निढाल हैं। तफसील देखिए सुहेल आहद की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले ट्रक ड्राइवर आसिफ बलोच का ताल्लुक शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड की आबादी जीवनपुरा खुर्द से है। जियो न्यूज की टीम उसके घर पहुंची तो फिजा सोगवार और अहले खाना गम से चूर चूर थे। आसिफ की कमसिन बच्ची बाप की अचानक मौत से बेखबर सो रही थी। आसिफ की बीवी ने बताया कि वो 4 रोज कब्र मुल्तान रवाना हुआ था, वहाँ से कोयटा का ऑर्डर मिलने पर बलूचिस्तान चला गया। मुझे यही बता गए थे कि मैं मुल्तान जा रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। कहते थे मैं 2-3 दिन वापस आ जाऊंगा। मकतूल आसिफ की बूढ़ी माँ भी जवान बेटे की अचानक मौत पर बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। ये खबर उस पर गम का पहाड़ बनकर टूटी है। मेरा पुत्र आसले आ जाता सी ओ दरवाजा वेख्या खुले, मेरे पुत्र ने आना है, मेरे आंदरा भी होने पर भेज गया, मेरे आंदरा पीछे होना। साडा ये इम्कान है गवर्नमेंट के साथ के हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आसिफ के घर पर ताज़ियत और गम बांटने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। शेख सुहेल आहद, जियो न्यूज़, शेखुपुरा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी गौर करेगी।
बिजली फी यूनिट मजीद ₹1.90 महंगी होने का खदशा। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की सहमाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली, हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। दरखास्त मंजूरी की सूरत में सारिफीन को सितंबर से नवंबर तक हर माह ₹1.90 फी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत पूरे मुल्क पर होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने उम्मीद जाहिर की है कि IMF प्रोग्राम जल्द मंजूर हो जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सितंबर में पाकिस्तान IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में शामिल हो जाएगा। IMF प्रोग्राम में जाने के बाद कमर्शियल बैंकों से मुनासिब शरह सूद पर कर्ज मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी IPPs पर चीनी कमर्शियल बैंकों के कर्ज रीप्रोफाइल करने के हवाले से जल्द अच्छी खबर मिलेगी। हम किसी जगह से कोई ना डिपॉजिट लेने जा रहे हैं, ना ये अपने किसी जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके ऊपर कोई अननेसेसरी बोझ डालेंगे। कमर्शियल टर्म्स के ऊपर कमर्शियल जो आप जानते हैं IMF की जब आपकी ट्रांजैक्शन जब आपका चैलेंजेस सामने आए थे तो हमने बेपना बैंक की फाइनेंसिंग जो हमने GCC ममालिक से ली हुई थी उनको रीपे किया था। उसी किस्म की लिमिट्स को ड्रॉ डाउन करके इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले मेरे ख्याल से अगर 1-2 हफ्ते में नहीं तो यू शुड hear good news on the IMF front। जो नेगोशिएशन है वो GCC कंट्रीज के कुछ बैंक से चल रही थी, क्या एक मुनासिब इंटरेस्ट रेट पर हमें वहां से पैसे मिल रहे हैं या दोस्त ममालिक ने मना किया इसलिए हम कमर्शियल बैंक्स के पास गए? नहीं, बिल्कुल दोस्त ममालिक ने ना मना किया है ना हमने उनसे इस किस्म के डिपॉजिट के लिए कोई अप्रोच किया। अब जब आप IMF को क्लोज करने जा रहे हैं तो उसके मुताबिक प्राइस भी रीजनेबल होगी और इंशाल्लाह ताला हर किस्म की चीज जो हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि मुनासिब कॉस्ट के ऊपर इस पैसे को सिक्योर कर लिया जाए। और अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बढ़ते इख्तिलाफात की। वज़ीर आला KP ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया है। PTI की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामी के मुताबिक आतिफ खान PTI पेशावर रीजन के सदर जबकि शेर अली अरबाब जिला पेशावर के सदर थे। अरबाब आसिम PTI पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर कर दिए गए हैं। इरफान सलीम PTI जिला पेशावर के सदर, शहाब एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए हैं। आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वजीर आला पर एतमाद से मुतालिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे। आईनी रास्ता यही है और कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। जिन्हें प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मखसूस नशस्तों से मुतालिक आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल थी मगर उसने तब भी अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम मंजूर नहीं की। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है सेनेट में, कौमी असेंबली में भी नहीं है, फिर भी अफवाहें अपनी जगह मौजूद है कि आईनी तरमीम होने जा रही है। और इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को आप तौसीह देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब से ऑफिशियली 1-2 दफ़ा जब उनसे मुलाकात हुई जुडिशल कमीशन की मीटिंग से पहले तो उन्होंने खुद कहा कि जो बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो जो टर्न्योर की तौसीह वाली बात है उसकी बातें हो रही हैं तो वो बिल्कुल उनकी ख्वाहिश नहीं है और ना वो चाहते हैं। हुकूमत जब आई है बिल्कुल 2/3 की मेजॉरिटी थी उस वक्त हुकूमत के पास। अगर हमने ये चोरी छुपे करना होता तो हम उस वक्त ये कर सकते थे, अचानक लेके आते और उसको पास करा लेते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हुकूमत इत्तेहादी जमातों को हमेशा ऑन बोर्ड करके और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके कावानीन में तरमीम की कायल है। जो आइन के मुताबिक अक्टूबर में रिटायर हो जाना है और जो सीनियर मोस्ट जज हैं उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर में बन जाएंगे। ये इख्तियार आइन ने एक मैकेनिज़्म बना दिया है कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर होंगे उनको सक्सीड करेंगे सीनियर प्यूनी जज। आज की सूरत हाल यही है कि अगर काजी फाइज ईसा साहब जो उनकी डेट ऑफ सुपर एनुएशन है उस पर जब वो रिटायर होंगे तो सीनियर मोस्ट जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो बन जाएंगे। जो आइनी पैकेज की हमने बात की थी मुझे उसकी बाबत हुकूमत की भी ये हदायत थी कि आप ऑन बोर्ड रखेंगे चीफ जस्टिस साहब को। तो उस हवाले से जिक्र जब हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई है तो वो नहीं है इंटरेस्टेड। और मोर ओवर उन्होंने कहा कि ये जो आप जुडिशल कमीशन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं या 209 में कोई बेहतरी लाना चाहते हैं या जो भी कोई और काम करना है तो आप प्यूनी जज से भी ज़रूर बात कीजिएगा। उसी दिन मेरी मीटिंग थी उनसे, मैं और अटर्नी जनरल थे, तो उनके भी
गोशगुजार किया। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामान का, उन्होंने बड़ी कैंडिडली कहा, उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो ये पार्लियामेंट जो करेगी वो अगर कानून और आइन के दायरे में है और अगर वो कानूनी और आइनी तौर पे दुरुस्त है तो वो पार्लियामान ज़रूर करे, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बज़ाहिर किसी एतराज़ का इजहार नहीं था किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बर्री अफवाज के कमांडर जनरल ली कीचाओ ने मुलाकात की है। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। पाक चीन ताल्लुकात को पाकिस्तान में वसी अवामी, सियासी और इदारा जाती हिमायत हासिल है। जनरल ली चियाओ ने कहा कि चीन काबिल एतमाद दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान से ताल्लुकात को सबसे ज़्यादा तरजीह देता है। इससे पहले ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन की बड़ी फ़ौज के सरबराह ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, फ़ौजी तरबियत और दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शहदा पर फूल रखे। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट की शिकस्त के बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम मैनेजमेंट बॉलर्स की परफॉर्मेंस से नाखुश है। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ तारीखी शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश से हार के बाद कप्तान शान मसूद, कोच जैसन ग्लिप्सी और चंद सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के हवाले से गैर रस्मी बातचीत हुई। गुफ्तगू में कोचेज और सीनियर खिलाड़ी फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस से नाखुश दिखाई दिए और कहा कि बैटर्स ने पहली इनिंग्स में अच्छा टोटल बनाया था। डिक्लेरेशन के बाद पिच पर फास्ट बॉलर्स की मदद के लिए घास भी मौजूद थी, लेकिन फास्ट बॉलर्स उसका फायदा नहीं उठा सके। गुफ्तगू में मजीद कहा गया कि फास्ट बॉलर्स की रफ्तार भी कम थी, जिनकी गेंद विकेट कीपर तक नहीं पहुँच पा रही थी। वो दूसरी नई गेंद भी फायदा न उठा सके। ज़राए के मुताबिक 30 अक्टूबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में अबरार अहमद और मीर हमजा की शमूलियत के कवी इम्कानात हैं। ICC ने 3 से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजा में होने वाले विमेन T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 6 अक्टूबर को मद्दे मुकाबले आएंगे। इवेंट में 10 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, जबकि ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड शामिल हैं। इफ्तिताही मैच मेजबान बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान वुमेन टीम अपनी मुहिम का आगाज 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ शारजा में मैच से करेगी, जबकि कौमी टीम दूसरा मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 6 अक्टूबर को दुबई में खेलेगी। तीसरा मैच 11 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और ग्रुप मरहले का आखिरी मैच 14 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। इवेंट के सेमीफाइनल 17 और 18 अक्टूबर को दुबई और शारजा में होंगे। इवेंट का फाइनल 20 अक्टूबर को दुबई में शेड्यूल किया गया है। थरकोल मंसूबे की तोसी के दौरान मुकामी आबादी को मुतबादल जगह पर आबाद करने के लिए बनाए गए मॉडल विलेज के मुतादिद मकानात खस्ताहाली का शिकार हैं, जिसके बायस गाँव मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। तफसीलात अब्दुल गनी वजीर से। जी बिल्कुल, थरकोल ब्लॉक 2 कानकनी मंसूबे की तोसी के दौरान नवाही गांव शहरी दर्ज के 172 खानदानों को मुतबादल जगह पर मुंतकिल कर दिया गया था। निजी कंपनी की जानिब से साल 2019 में इस गांव के रिहायशियों को मुतबादल जगह पर मुंतकिल करके मॉडल विलेज तमीर करके दिया गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस मॉडल विलेज में, जहां पर मकीनों के मुताबिक गैर मयारी तमीरात के बायस 5 साल के मुख्तसर अरसे में इन घरों की छतें जो है वो टपक पड़ी हैं। छतें और दीवारें अलग होने से ये घर दौरान बारिश रहने के काबिल नहीं रहे हैं। इस गांव के मकीनों ने हुकूमत सिंध और मुतल्लिका कंपनी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इनके घरों की फौरी मरम्मत करवाई जाए ताकि ये आने वाली बारिशों में मजीद मुश्किलात से बच सकें। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना समेत मुख्तलिफ इलाकों के बाजारों में गंदगी के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आदम खान वजीर। जी जिला और जनूबी वजीरिस्तान वाना के मुख्तलिफ बाजारों में जा बजा गंदगी के ढेरों ने TMA का पुल खोल दिया। गुज़श्ता कई माह से तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जिला और जनूबी वजीरिस्तान वाना को डी खान से चलाने का इंकशाफ हुआ है।
वाना के मुख्तलिफ बाज़ारों में जा बजा गंदगी के ढेरों से न सिर्फ बदबू और तापुन फैल रहा है बल्कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैलने का खदशा है। TMO का कहना है कि फंड की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से सियासी व समाजी हलकों ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वाना रुस्तम बाज़ार के सफाई का अबतर सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। गुजरात शहर में साल 2022 से तामीर किए जाने वाला फ्लाईओवर का काम ताहाल 50% भी मुकम्मल ना हो सका, जबकि इस मंसूबे को फरवरी 2024 में मुकम्मल होना था। शहर में ट्रैफिक को दरपेश मुश्किलात के बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा रियाज अहमद रासिख। जी, मैं इस वक्त पुरानी GT रोड गुजरात शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो कि तकरीबन 1250 मिलियन इस पे रकम लागत खर्च आएगी और ये फरवरी 2022 से शुरू हुआ है। अब चूँकि एक लंग अरसा गुजर चुका है मगर इसी तरह अभी तक फ्लाईओवर मौजूद है। इसको ज़्यादा कोई जो कंट्रैक्टर हज़रात हैं उन्होंने इसके बारे में कतन कोई ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है, जिससे ट्रैफिक के फ़्लो में भी परेशानी है, मुख्तलिफ ट्रैफिक यहाँ फंस जाती है। इसके बाद इस देरी से जो है वो जहाँ कारोबार को मुतासर होता है वहाँ ट्रैफिक भी मुतासर रह जाए। और इसके अलावा ये जो फ्लाईओवर यहाँ से क्रॉस करते हुए GT रोड को क्रॉस करेगा और समर रोड पर जाके मिलेगा, ताहम अभी तक इसका मुकम्मल काम करना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि कहीं भी कोई इतना ठेकेदार ने अभी तक काम नहीं किया। जी, अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर कैमला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा खटाई में पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने जोर दिया है कि मुबाहिसे के दौरान दोनों फरीकों का माइक खुला रहना चाहिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कैमला हैरिस गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुबाहिसा 10 सितंबर को फिलाडेल्फिया में होना है। ट्रंप कैंपेन का कहना है कि ABC TV पर होने वाले इस मुबाहिसे को इसलिए कबूल किया था क्योंकि ये इन्हीं ज़वाबित के मुताबिक तय किया गया था जो CNN पर मुबाहिसे के लिए तय किए गए थे। फैसलाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। कॉन्फ्रेंस में अंदरून और बैरून मुल्क से तारीख़दान, महक़क़ीन, समाजी साइंसदान शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ का अहवाल हम्माद अहमद की रिपोर्ट में। लायलपुर लिटरेरी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा 2 रोज़ा इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में लायलपुर की तारीख़, समाजी और सकाफ़ती इक़दार, ज़रई सनती अहमियत के हवाला से मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया गया। लायलपुर लिटरेरी कौंसिल के सदर मुसद्दिक ज़ुल्करनैन का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद लायलपुर की तारीख़ के तनाजुर में एक आलमी मकालमे को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान में अपनी नौयत की ये पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें कनाडा से, USA से, UK से, फ्रांस से, जर्मनी से स्कॉलर्स आए हैं। उन्होंने पेपर्स लिखे हैं, उन्होंने इस एरिए पे रिसर्च की है। दूसरे सेशन में पंजाब में मजहबी रवादारी, हिजरत और तकसीम के बाद के हालात, जबकि तीसरे सेशन में नौ आबादियाती पंजाब में इनकलाबी आवाज़ें, मजदूर तहरीकें और लायलपुर की फ़िरका वाराना शनाख्त को मौजू बनाया गया। इस कॉन्फ्रेंस के साथ हम इकट्ठे होके हम लायलपुर के बारे में बात कर सकते हैं। इस मौका पर फ्रांसीसी फिल्मसाज व महक्कक डॉक्टर पायरर एलन की नुसरत फ़तेह अली ख़ान की ज़िंदगी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री ए ग्लोबल मैसेजेस ऑफ क्वाली की स्क्रीनिंग भी की गई। आखिरी सेशन में तालीम के शोबे में लायलपुर की तारीख के मुख्तलिफ अदवार का अहाता किया गया। कैमरामैन अली अरसलान के साथ हम्माद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।